नमस्ते बच्चों, आज हम जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम जो है अलजेब्रा में भी यूज करते हैं और इसको जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यूज करते हैं। अब अगर जो है नंबर की क्रोनोलॉजी की बात करें बच्चों, तो अगर नंबर की क्रोनोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक तो आता है नेचुरल नंबर, एक तो बच्चों इसमें क्या आता है नेचुरल नंबर, और साथ साथ में अगर नेचुरल नंबर जो है किसका सबसेट होता है, ये जो है होता है होल नंबर का सबसेट। और जो होल नंबर का जो सबसेट होता है उसमें क्या आता है इंटीजर। होल नंबर क्या है, इंटीजर का सबसेट होता है, और इंटीजर जो है सबसेट किसका होता है, रैशनल नंबर का। तो हम जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। और जो रैशनल नंबर है ये किसका सबसेट होता है, ये सबसेट होता है रियल नंबर का। और जो रियल नंबर बच्चों होता है इसके अंदर आता है एक इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इर्रेशनल नंबर को हम जो है इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद जो है हमारा जो आता है वो आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जो है सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे जो नंबर्स की क्रोनोलॉजी है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि हमारा जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जो है हमारा जो है ये होल नंबर, होल नंबर के बाद इंटीजर, इंटीजर के बाद हमारा रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर जो है सबसेट होता है रियल नंबर का, और रियल नंबर जो है सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम एज ए इमेजिनरी नंबर मानते हैं, पर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इमेजिनरी नंबर नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है ये जो है इसके अंदर जो है रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, ये जो है दोनों नंबर इसमें जो है इंक्लूड होते हैं। ये रियल नंबर भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है। अब हमारे पास ये जो है क्वेश्चन आता है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पढ़ते ही क्यों हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्यों पढ़ते हैं और इसको पढ़ना क्यों चाहिए। पहली चीज कि ये हमारे सिलेबस में है तो हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ते हैं। दूसरा, हमारे पास एक जो है कॉम्प्लेक्स ब्रांच है मैथ की, और जिसमें जो है बहुत ज्यादा एनालिसिस करना पड़ता है। तो अगर हम जो है कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस को हम लोग रियल एनालिसिस भी करते हैं, तो जिसमें हम जो है नॉर्मली तरीके से जो है हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं, और उसका जो है हम लोग फॉरेन बुक्स में देखा गया है कि कैलकुलस को हम लोग रियल एनालिसिस करते हैं। पर हमारी जो प्रॉब्लम्स है, हमारी जो कंडीशंस है, सिचुएशंस है जो कि डिफिकल्ट होती हैं, तो उसको हमको सॉल्व करने के लिए हमको कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करना पड़ता है, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हम यूज करते हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कहते हैं। अब जो डिफिकल्ट सिचुएशन है उसको अगर हमको डील करना है तो वहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होता है। और हमने देखा है कि मैथमेटिक्स में जो -1 है, अगर इसकी हम बात करें तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता था। हम लोगों ने पहले जो है √-1 अगर लिखा है तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता था, हम लोग इसको क्या करते थे, छोड़ देते थे। लेकिन ये जो है बाद में √-1 जो है इसको एक जो है सब्जेक्ट की तरह ही बना दिया गया, और ये जो सब्जेक्ट था इसको जो है बहुत बड़े सब्जेक्ट में जो है कन्वर्ट कर दिया गया। अब जो √-1 है, √-1 को हम लोगों ने क्या रिप्रेजेंट किया, इसको रिप्रेजेंट किया जो है आई के थ्रू, और इसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा। इसको जो है हम लोगों ने आई से रिप्रेजेंट किया और इसको क्या बोला गया, जो है आयोटा। अब इसको हमने जो है आयोटा क्यों बोला, अब जैसे √-1 है, अब हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स में सर्कम्फरेंस अपॉन डायमीटर, सर्क्यूम्फ्रेंस अपॉन डायमीटर एक इरेशनल नंबर होता है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से।
पर हम हर जगह पे सर्कम्फ्रेंस अपॉन डायमीटर नहीं लिख सकते हैं, तो वहां पर हम क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसको हम जो है पाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। पर उसी तरीके से अंडर रूट -1 को हम बार बार अंडर रूट -1 नहीं ना लिख करके हम वहां पर क्या लिख देते हैं, उसको जो है आयोटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं और उसको आई सिंबल से जो है हम जो है डिनोट कर देते हैं। अब ये क्या है, आयोटा क्या है, ये जो है ये एक लैटिन वर्ड है। आयोटा क्या है, लैटिन वर्ड है। उसके आई को हमने यहाँ पे जो है ले लिया सिंबल को और इसको हमने जो है आई से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसमें एक थ्योरम की बात कर लेते हैं। इसमें कुछ थ्योरम्स हैं और कुछ रिजल्ट्स हैं, तो उन थ्योरम्स और रिजल्ट्स को हमको जो है समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि एक थ्योरम की बात करते हैं। थ्योरम क्या कहता है कि अगर जो है अंडर रूट ए और अंडर रूट बी ये दोनों अगर जो है लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू एक तो आएगी जो है माइनस अंडर रूट ए बी और दूसरी इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट ए बी। अब जो है अगर ए और बी व्हेन ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव तो जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट माइनस अंडर रूट ए बी। और व्हेन ए एंड बी आर पॉजिटिव तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो है अंडर रूट ए बी प्लस में। अब यहां पे क्या है कि जो ए एंड बी है, ए एंड बी आर जो है रियल नंबर। अब ये जो ये आंसर आया है इसमें इसको अगर हम ट्राई करते हैं तो अंडर रूट -2 एंड अंडर रूट -3, अगर अंडर रूट -2 और जो है 3 लिखा हुआ है तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाता है, -6 आ जाता है। लेकिन अगर हम जो है अंडर रूट 2 और अंडर रूट जो है 3 लिख दिया तो यहां पर इसकी वैल्यू आ जाती है अंडर रूट 6। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे ही हम यहां पर अंडर रूट -2 और अंडर रूट -3 लिखते हैं तो ये जो है वैल्यू आती है, ये जो है वैल्यू आती है, इसको हम लिख सकते हैं जो है 6। और ये जो है हमारा जो है प्लस में नहीं आता है, इसकी वैल्यू जो है प्लस में नहीं होती है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी माइनस अंडर रूट 6। क्योंकि अगर कोई भी जो नंबर है ए और बी दोनों हमारे जो है ये दोनों नंबर अगर माइनस में है तो अगर इसका हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो ये प्लस ना हो करके जो है माइनस अंडर रूट 6 आएगा। अब ये हमने देख लिया कि इसमें ए और बी इसमें से जो है अगर नेगेटिव है तो वहां पर हमारा जो सिंबल आ रहा है वो जो है क्या आ रहा है, जो है माइनस अंडर रूट 6। तो ये जो है इस तरीके के कॉन्सेप्ट हमको समझ में रखना पड़ेगा कि अगर ये जो थ्योरम क्या बोलती है कि अंडर रूट ए और अंडर रूट बी जो है अगर दो चीजें दी गई हैं इनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो अगर ए और बी दोनों जो है 0 से छोटे हैं तो वहां पर क्या होगा, माइनस साइन आएगा। और अगर ए और बी दोनों जो है 0 से बड़े हैं तो वहां पर सिर्फ इस केस में जो है हमारी वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी, अदरवाइज हमारी जो वैल्यू आएगी वो जो है माइनस में आएगी। अब यहां पर हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत की है तो यहां पर हमने अंडर रूट -1 को हमने जो है आयोटा से जो है डिनोट कर दिया है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है i इक्वल टू अंडर रूट -1, अब अंडर रूट i इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट -1। इसको हमने जो है इस तरीके से लिख दिया। लेकिन हम अगर इसके स्क्वायर को करें तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा जो है अंडर रूट -1
इंटू अंडर रूट -1, यानी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो है -1। अंडर रूट आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, इसको 2 टाइम्स लिखा, और -1 अंडर रूट और -1 अंडर रूट जो है ये जो है प्लस ना होके जो है -1 होगा, क्योंकि अभी हमने थ्योरम को पढ़ा है कि ए और बी अगर दोनों में जो है छोटे हैं तो वहां पर जो उसका मल्टीप्लीकेशन होगा वो जो है -1 में आएगा। अब अगर हम जो है आई क्यूब की बात करें तो आई क्यूब क्या हो जाएगा, आई क्यूब हो जाएगा जो है, आई क्यूब की बात करें तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर क्या है, -1 है, तो ये क्या हो जाएगा जो है -i। अब यहां तक तो क्लियर हो गया कि आई क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, -i। पर अगर i की पावर 4 लिख देते हैं तो i की पावर 4 क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हमारा जो है -1 है, और आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1, तो ये हो जाएगा हमारा जो है i की पावर 4 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1। तो हमने देखा कि i की पावर हो गया 1, और अगर i की पावर हमने 5 लिख दिया तो क्या हो जाएगा, i की पावर 5 की अगर बात करें तो i की पावर 4 इंटू आई, यानी ये हो जाएगा i, और i की पावर हम अगर 6 लिखते हैं तो i की पावर 6 क्या हो जाएगा, i की पावर 6 हो जाएगा i की पावर 4, i की पावर 4 इंटू आई स्क्वायर। आई की पावर 4 क्या है, हमारे पास 1 है, आई स्क्वायर क्या है, -1 है, तो ये क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। आई की पावर 6 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आई की पावर 7 अगर हमको लिखना है तो आई की पावर 7 कैसे लिख सकते हैं, आई की पावर 6 इंटू आई स्क्वायर, तो आई की पावर 6 क्या है, आई की पावर 6 इंटू आई, तो हमारे पास i की पावर 6 क्या है, -1 है, इंटू आई, तो ये क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा। और i की पावर 8 क्या हो जाएगा, i की पावर हो जाएगा i की पावर 4 इंटू आई की पावर 4, और i की पावर 4 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि i की पावर 4 जो है ये जो है आ रहा है यहाँ पर 1, और उसके बाद i की पावर 5 क्या आ रहा है, ये आ रहा है i, और i की पावर 6 क्या आ रहा है, i की पावर 6 आ रहा है -1, और i की पावर 7 क्या आ रहा है, -i। तो i की पावर 4 इक्वल टू 1, i की पावर 5 इक्वल टू जो है -i, सो प्लस i की पावर 6 इक्वल टू -1, यानी 1i -1 -i इस फॉर्म में आ रहा है। अब इसको अगर हम जनरल टर्म में लिख दें, जनरल फॉर्म में लिख दें, अगर इसको जनरल फॉर्म में लिख दें तो जनरल फॉर्म में क्या हो जाएगा, i की पावर 4 m इक्वल टू क्या हो जाएगा, i की पावर 4 m इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। अगर i की पावर 4 n लिख दें, i की पावर 4 n लिख दें, तो ये हमारा हो जाएगा 1, क्योंकि n जो है हमारा क्या है, इंटीजर है। अब अगर हमने उसमें 1 ऐड कर दिया, i के पावर 4n प्लस 1, अगर हमने 4n प्लस 1 कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा i, और अगर हमने उसमें 2 ऐड कर दिया, i की पावर 4n प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, और अगर इसी में हमने 3 ऐड कर दिया तो i की पावर 4n प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -i। अब इसको जो है हमने जनरल फॉर्म में लिख दिया। अब ये जो है हमारा जो जनरल फॉर्म है, इसको हमको अच्छी तरीके से याद रख करके रखना है कि जब भी, और n क्या है, यहाँ पे n क्या है, इंटीजर है, n हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये है हमारे पास इंटीजर। तो हमको ये मालूम पड़ गया कि अगर i की पावर में हम 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो उसको हम 1 लिख देंगे, अगर उसमें जो है 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 बच रहा है तो उसको i लिख देंगे, अगर उसको 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 बच रहा है तो वहां पर -1 लिख देंगे, और उसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी पावर को 3 बच रहा है तो वहां पर हम जो है -i लिख देंगे। तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए। इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है
कि i की पावर 257 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालो। तो हम देखते हैं कि 257 को अगर हम जो है सिंपल सा 4 से डिवाइड करें तो 256 से जो है इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, i 256 प्लस 1, यानी i की पावर 256 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है i की पावर 256 इंटू आई। अब ये जो है हमारी वैल्यू 4 से डिवाइड हो रही है, ये 4n के फॉर्म में है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा i, यानी सिंपल सा है हमारा आंसर जो है क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, आपको सिंपल सा अगर आपने ये जनरल फॉर्म को याद कर लिया कि ये जनरल फॉर्म कैसे बने हैं, और ये जो है इसको हम अगर देखें तो ये अगर सीरीज में अगर इसको इस तरीके से लिखें कि 4n 4n प्लस 1 4n प्लस 2 4n प्लस 3, तो ये क्या हो जाता है, ये सिंपल सा हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो है हमारा जो है 1i माइनस 1 और माइनस i, इस तरीके से हम इसको जो है लिख सकते हैं। तो यहां पर देखना कि ये जो जनरल फॉर्म निकल के आया है, इसको अगर हम रिजल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है, एक रिजल्ट इस तरीके का आता है कि अगर हमने i की पावर 4n i की पावर 4n प्लस 1 इसको अगर लिखें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि i की पावर n प्लस i की पावर n प्लस 1 प्लस i की पावर n प्लस 2 प्लस i की पावर n प्लस 3। अगर इस तरीके से हमने इसको लिख दिया तो इनका जो सम है, इनका सम जो है 0 होगा। कैसे होगा, i की पावर n है तो इसको हमने 1 लिख दिया, यहां पर i की पावर n प्लस 1 को हमने i लिख दिया, और i की पावर n प्लस 2 को माइनस 1 लिख दिया, और i की पावर n प्लस 3 को हमने जो है माइनस i लिख दिया। तो हम देखते हैं कि इसका जो सम है वो जो है कैंसिल आउट होकर के 0 हो जाता है। तो ये जो रिजल्ट है i की पावर n प्लस i की पावर n प्लस 1 प्लस i की पावर n प्लस 2 प्लस i की पावर n प्लस 3, ये रिजल्ट हमको याद रखना पड़ेगा। अगर कोई क्वेश्चन में जो है इस तरीके का दिया है कि उसमें जो है कंसेक्यूटिव पावर्स जो है इसकी का ऐड किया हुआ है, तो उनका जो सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब इसके बेसिस पे एक और दो क्वेश्चंस हम कर लेते हैं जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि सिग्मा r की पावर 1 to 100, और यहां पर दिया गया है i की पावर r, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें जो है इसको सॉल्व करना है, तो इसमें हमको जो है बहुत अधिक दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसमें देखना है कि i की पावर r लिखा हुआ है, तो r इक्वल टू 1 to 100 है, तो ये हमको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे i की पावर 4 जो है, i की पावर जो है 1, i की पावर 4 के यहाँ पे जो है 24, i की पावर 4 के यहाँ पे जो है 25 इंटू 25, मतलब इस तरीके से जो है हमारे पास 4 टाइम्स जो है इसके जो है फैक्टर्स बन जाएंगे। i की पावर 1, i की पावर 2, i की पावर 3, i की पावर 4, इस तरीके से जो है इसके जो है 25 जो है टर्म बन जाएंगे। अब इस तरीके से हम देखते हैं कि जो ये 4 के टर्म्स हैं, इनका सम तो क्या है, 0 है, तो हमारा जो इसका सम है, इसका सम भी क्या है, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमको ये पता है कि i की पावर 1 प्लस i की पावर 2 प्लस i की पावर 3 प्लस i की पावर 4 का सम जो 0 है, तो उसी तरीके से i की पावर 5, i की पावर 6, i की पावर 7, i की पावर 8, मतलब सबके टर्म जो है सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और सबकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारा जो टोटल इसका समेशन है वो 0 आएगा। तो इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन जो है ये जेईई मेंस में पूछा गया है कि सिग्मा इक्वल टू r इक्वल टू 1 to 100 i की पावर r, तो इसकी वैल्यू निकालो। तो ये जस्ट सेकेंडों के क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाएंगे, तो आपको इस क्वेश्चंस के आंसर को आपको जो है सॉल्व करना आना चाहिए। अब उस तरीके से एक रिजल्ट ये है कि जो है अगर रिजल्ट की बात करें तो 1 अपॉन i इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस i। अब ये जो रिजल्ट हमने लिखा हुआ है ये कैसे होता है, ये रिजल्ट आपको जो है याद रखना है, कहीं कहीं पे
जो है 1/i लिखा हुआ है, तो इसको आपको जो है माइनस आई करना पड़ेगा। अब इसको कैसे लिख कर सकते हैं, ये 1/i लिखा हुआ है, तो हमने ऊपर i और नीचे i से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, i हो जाएगा और नीचे हो जाएगा i स्क्वायर, और जो i स्क्वायर होता है इसको हम लिख सकते हैं -1, तो ये क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा। तो 1/i अगर कहीं पे लिखा है तो उसको हमको जो है -i की तरह जो है यूज करना आना चाहिए। अब एक क्वेश्चन इस तरीके से लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि i की पावर 57 प्लस 1/i की पावर 125, ये जो है क्वेश्चन दिया गया है। अब हमको अगर इसको सॉल्व करना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि जो 57 है ये क्या है, 4 से अगर डिवाइड करें तो ये हमारा हो जाएगा i की पावर 56 इंटू i प्लस 1/, अगर इसको 4 से करें तो ये i की पावर 124 से डिवाइड हो जाएगा इंटू i। इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमको ये पता है कि 4 के मल्टीप्लिकेशन में इसको हम लिख सकते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहां से इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो यहां से i आ गया और यहां से क्या आ गया, 1/i। अब हमको ये पता है कि ये जो है 1/i है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -i, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो है 0 हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चंस जो है हमारे बनते हैं, जिसको हमको करना आना चाहिए, और अगर आपने ये कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो आपसे क्वेश्चन जो है आसानी से बनने लगेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं कि अगर जो है i की पावर -1/i की पावर 117 दे दिया गया है। अगर ये क्वेश्चन दिया गया है तो इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -1/i की पावर 116 इंटू i लिख सकते हैं। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या है, 1 हो जाएगा, i की पावर 116, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1/i, और 1/i को हम क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू 1/i को हम कैसे लिख सकते हैं, -i, तो ये हो जाएगा हमारा -i, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी +i, तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो हो बच्चों, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टार्टिंग की जो कॉन्सेप्ट्स है कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, इसको स्टार्ट करने के लिए जो है हमारी जो हमारी हिस्ट्री थी उसको हमने समझा। वहां पे जो हमारी ये वैल्यू थी जो है √-1, जिसको हम जो है मैथमेटिक्स में एलिमिनेट कर देते थे, उसको लेकर के एक पूरी ब्रांच बन गई, एक पूरा जो है सब्जेक्ट ही बन गया। उस सब्जेक्ट की स्टार्टिंग कैसे हुई उसको हमने आगे जो है पूरा जो है प्लॉट किया है, और उस प्लॉट के थ्रू जो हमारे क्वेश्चंस बनते थे उनको सॉल्व किया है। अब इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है, जहां से कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्चुअल में स्टार्टिंग होती है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो हो बच्चों, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप जो है इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के थ्रू आप पूरे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, आपको किसी ट्यूटोरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। होप आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इस चैनल के थ्रू कराए जाएंगे, जिससे कि आपको जो है आपको एग्जाम को करने में जो है बहुत अधिक सहूलियत होगी। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।